गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, देश में पहली बार गोवा में वैक्यूम सीवर सिस्टम लगाया गया है। इसे पणजी स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया गया है। इसलिए मैं पीडब्ल्यूडी और सीवरेज विभाग को बधाई देता हूं। ये 8.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्टॉलिंग एंड कमीशनिंग ऑफ द वैक्यूम सीवर नेटवर्क अलॉन्ग विद द हाउस कनेक्टिंग इन द लो लाइंग एरियाज इन द पेंजिम सिस्टम। इस तरह की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट ने पहली बार यानी देश में पहली बार यानी वैक्यूम सीवर सिस्टम जो गोवा में इंस्टॉल किया, पेंजिम की सिटी में खास करके इंस्टॉल किया, पेंजिम स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसलिए मैं मेरे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और सीवरेज डिपार्टमेंट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इंक्लूडिंग द 8.5 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे पहले यानी जो सीवर अक्सर रिवर में डालनी पड़ती थी या रिवर में जाती थी, इससे वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता था। तो फिर वो वाटर पोल्यूशन रखने के अब मैंने बंद करने के लिए वैक्यूम सिस्टम से सीवर टैंक में लाके सीवेज ट्रीट करके वापस से उसको यानी पानी अच्छी तरह से गार्डन और बाकी तरह के यूज कर देते हैं। इसलिए मैं मेरे डिपार्टमेंट के साथ साथ इस सिस्टम के लिए यानी कंपनी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि अच्छी तरह से इसने 5 साल मेंटेनेंस के लिए भी ये वैक्यूम नेटवर्क सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया। इसलिए इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहराइच की घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, प्रदेश में जंगलराज कायम है। सरकार जान रही थी कि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, तो उन्हें प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए था। सारी व्यवस्था करके अतिरिक्त फोर्स लगाना था। मैं समझता हूं कि तब आज ये घटना नहीं घटती। बहराइच में दंगा नहीं होता। सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। ये पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। मैं पहले से आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये आप बहराइच के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घटी, अगर प्रशासन सरकार जागृत रहती, जान रही है कि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करना, चुरुस्त करना, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना चाहिए था। सारी व्यवस्था करते मैं समझता हूँ कि आज बहराइच नहीं जलता, दंगा नहीं होता और कोई घटना नहीं घटती। ये पूरी तरीके से सरकार की फेलवर है और जंगल राज कायम है। उसी का परिणाम है कि आज लखनऊ की राजधानी में एक 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार, जो राजधानी का ये हाल है, तो पूरे प्रदेश के अंदर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, किस तरीके के बच्चे और किस तरीके के लोग इस समाज के अंदर जी रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, सीट बंटवारे की बैठक अभी पूरी तरह से पूरी नहीं की गई है। 288 सीटों पर महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ेगी। चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। देखो, हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। एमएलसी अपॉइंट जो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, कैसे देखो, ये तो चुनावी जुमला है और किस तरह संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है, ये बीजेपी ने पूरे देश को सिखा रही है। ये जो घटना आज उन लोगों ने एमएलसी के बावरे में की है, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि पावर का दुरुपयोग करना ये बीजेपी का काम है। और आज वो जिस तरह से हम कोर्ट में इस मामले में जाएंगे। राहुल गांधी महाराष्ट्र में कैंपेनिंग के लिए आएंगे क्या? कल उनसे बैठक हुई, आप लोगों ने कोई निवेदन किया है? बिल्कुल, राहुल जी आने वाले हैं, महाराष्ट्र में कई सभा लेंगे, गारंटी भी वही जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थी और आज 200 से अधिक है। पहले हम ज्यादातर फोन विदेशों से आयात करते थे। आज हम भारत में पहले की तुलना में 6 गुना अधिक मोबाइल फोन का निर्माण कर रहे हैं। हम एक मोबाइल निर्यातक देश के रूप में जाने जाते हैं और हम यहीं नहीं रुके हैं। अब हम दुनिया को चिप्स से लेकर तैयार उत्पाद तक पूरी तरह से मेड इन इंडिया फोन उपलब्ध कराने के लिए लगे हुए हैं। पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। फ्रेंड्स, हमारे यहां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैन्युफैक्चरर न करते। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं।
ईवीएम पर विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जनता मतदान में भाग लेकर सवालों के जवाब देती है। जहां तक ईवीएम का सवाल है वो 100% फुल प्रूफ है। हाइलाइट्स तो वहीं बताएंगे आपको। आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तिथियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में। तो उसमें आप आइए, वहीं सब चीजें आपको बताएंगे। सवाल का जवाब पब्लिक देती है। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूं। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे वहां पर। थैंक यू।